तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारी दोनों टाइम की टोटल वॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सुबह और शाम दोनों टाइम की वॉक है। तो सुबह मैंने की थी 5 किलोमीटर की वॉक और शाम को मैंने की थी 5 किलोमीटर की वॉक। टोटल वॉक मैंने 10 किलोमीटर की है आज पूरे दिन में। इस ज़मीं पर चांद तारे, इस ज़मीं पर चांद तारे मिल न पाए तो झांक लो तुम दिल में मेरे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले आज के दिन शुरुआत हुई है 4:30 बजे। तो आज मैं 5 बजे से पहले ही वॉक पे जाऊंगी और खूब सारा वॉक करूंगी, मतलब जितना मेरे से बन पड़ेगा। सबसे पहले थायराइड की दवा ले ली है और निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे व्यूअर पूछते हैं वॉक से वजन घटेगा। वॉक से आपका 100% बेली फैट घट जाएगा, ब्रेस्ट फैट घट जाएगा, आपके जो थाई फैट हैं वो घट जाएंगे। मुझे देख के आप लोगों को लगता नहीं कि मेरा कितना वजन कम हुआ होगा। भाई मैंने बहुत अपना वजन कम किया है। वॉक आपको इतनी करनी है ना, कम से कम आपको 10,000 स्टेप डेली के डेली लेने हैं, तब जाके कम होगा। दूसरी चीज़, आपको खाने पे कंट्रोल करना होगा। जितना ज़्यादा आप खाने पे कंट्रोल करोगे उतनी ही जल्दी आपका वज़न कम होगा। मिनिमम मैं कम से कम बताऊं 3 महीने में मैंने इतना सारा वज़न कम किया है। अभी तो और ज़्यादा भी हो जाएगा जब तक आप लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा लेट ही जाती है। तो 3 से 4 महीने में आप लोग देखते होंगे, पहले से मेरी वीडियो जो देखते होंगे। पहले मैं वॉक पे नहीं जा रही थी। इस बार ठंड से मैंने, मुझे लगता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3, 4, 5 महीने में मैंने अपना बहुत सारा वज़न कम किया। यानी कि बेली फैट जो जा नहीं रहा था हमारे, क्या कहते हैं, पूरे शरीर से फैट गायब हो जा रहा था। लेकिन ऐसे जब हम बैठते थे पेट निकला का निकला ही रह जाता था, वो कम नहीं होता था। बेली फैट कम करने के लिए सबसे पहले आपको या तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या तो फिर वॉक करना पड़ेगा। वॉक आपको इतनी तेज़ करनी है, कम से कम 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर। मैं कम बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे वॉक हैं, मैं एक लोग को इतनी तेज़ वॉक करते देखती हूँ कि घंटे भर में वो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, मतलब हद से ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चलती। तो 1 घंटे में मेरी 6 किलोमीटर की वॉक हो ही जाती है। सुबह का मौसम इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, कितना भी आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे लगता है ना कि मतलब वक्त कम पड़ जाता है सुबह के टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्जी निकाली है। आज मैं पोहा बनाऊंगी और मैंने ये करी पत्ता चैलेंज लिया है, देखते हैं कितने दिन खा पाते हैं। सुबह अगर हम उठ जाते हैं टाइम से तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है हमारे अपने खुद के लिए निकालने के लिए। चाहे हम करी पत्ता खाएँ, चाहे हम पुदीने के पत्ते खाएँ, चाहे नीम के पत्ते खाएँ, मतलब टाइम ही टाइम रहता है। तो सबसे पहले मैंने 2 पत्ता पूरा का पूरा खा लिया। अभी आजकल के जो पत्ते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मुलायम मुलायम नए पत्ते आ रहे हैं। करी पत्ता आप लोगों को पसंद भी होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ मैंने सिंपल सादा, इसमें पानी में कुछ नहीं मिलाया था, 2 ग्लास गुनगुना करके पानी पी लिया है। उसके बाद हम कटिंग चॉपिंग की तैयारी करेंगे। आज बड़े दिन बाद हमारे घर में पोहा बन रहा है। पोहा इतना हेल्दी होता है ना, आप पोहा खा लो तो भूख नहीं लगती। जैसा आज मैंने पोहा खाया ना, तो आज मुझे भूख नहीं लगेगी बहुत देर तक। पोहा से पेट भरा रहता है। सब्जियां आप अपने मन पसंद के अनुसार गाजर, मटर, शिमला मिर्च जो भी ऐड करना चाहती हैं ऐड कर दीजिए। सारी कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। पोहा मैंने धुल के रख दिया है साइड में। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, उसमें राई के दाने डाले हैं। उसके बाद प्याज, हरी मिर्च मैंने डाला है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी करी पत्ता। अगर आप मूँगफली भी ऐड करना चाहती हैं ना, तो मूँगफली को क्या करें, पहले भून करके निकाल लें, उसके बाद मूँगफली ऐड कर लें और बाद में सबसे पोहा बन के तैयार हो जाए तो मूँगफली ऐड कर दें। अभी फ़िलहाल मटर थी तो मैंने कहा चलो आज मटर डाल के बनाते हैं, क्योंकि पूरी ठंड भी बीत गई और पोहा नहीं बना। तो मटर थोड़ी सी बची थी, मैंने कहा चलो भाई आज पोहा बन जाए। दूसरी बात क्या थी कि गौरी को कुछ टाइम के लिए स्कूल जाना था, तो उनके लिए भी पोहा बन जाता तो खा पी करके चली जाती। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ा सा हींग डाल दिया। एक बार मैंने पोहे में हींग डाला था तो हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि हींग कौन डालता है पोहे में, कि अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना स्वाद है। आप खाने में हर खाने में हींग डाल दो, दाल में भी डाल दो, सब्जी में भी डाल दो, तो हर खाने में हींग डाल दो, कोई नुकसान नहीं करता। अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, आपको जिसमें पसंद है उसमें डाल के खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया, हल्दी डाल दिया, टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया, इन सबको डाल करके ढक दिया पकने के लिए। और इधर मैंने चाय की तैयारी कर ली है। चीनी चाय पत्ती मैंने डाली है।
अदरक अभी नहीं डाली है, चाय खोलने देते हैं फिर अदरक डालेंगे। इधर हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका था और टमाटर को गलाना था, बाकी मटर को भी पकाना था। तो यहाँ पे सब कुछ सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी थी। और आज का पोहा देख रहे हो, कई कई पोहे कई तरीके से होते हैं। जो चावल के पोहे बनते हैं ना, अलग अलग चावल के बनते हैं। तो आज का जो पोहा था बहुत ही अच्छा था, मोटा था। मोटे पोहे जो होते हैं ना बहुत अच्छे से खिले खिले बनते हैं। तो बस इसको कर देना अच्छे से मिक्स, टमाटर मटर सब कुछ पोहे में अच्छे से मिक्स कर देना है। ऊपर से कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, नींबू डाल करके सर्व करो। बढ़िया पोहा स्वादिष्ट बनता है मतलब। और हाँ, वेट लॉस में आप इसे बहुत खा सकते हैं, मतलब हर रोज़ बना के खा सकते हैं। मैंने जब अपना वजन कम करना शुरू किया था ना, तो हमारे घर में भैया पोहा बहुत बनता था। तो पोहा हम बहुत खाते थे। पोहा खाने के बाद ना भूख ही नहीं लगती थी। पोहा को आप सुपर फूड कह सकते हैं। इसे खाने के बाद ना बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा। नहीं तो आप ट्राई कर लें, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हमारे व्यूअर का कमेंट आता है हमें बहुत भूख लगती है, दिन में कई बार भूख लगती है। तो आप पोहा बनाएं, खाएं एक दिन, फिर अंतर देखें। उसके बाद चलिए फटाफट से सर्विंग की बारी आ चुकी है। और सर्विंग में सबसे पहले बच्चों को देते हैं। पद्देव जी तो शायद नहीं ही खाएंगे सुबह के टाइम, क्योंकि उनको आजकल ना 2-3 दिन से छाले पड़े हैं मुंह में, तो वो तीखा चीज़ नहीं खा रहे हैं। साथ में इसमें नींबू निचोड़िए और इन्जॉय कीजिए। तो मैंने कहा भाई इतने दिन बाद अगर पोहा बना है, मच्छर तो ऐसे तंग करते हैं कि पूछो मत, कहीं भी मच्छर उड़ करके आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पोहा तैयार हो चुका था और चाय भी बन चुकी थी। चाय छानते हैं और पोहा, सबसे पहले पोहा चाय खाते हैं। देखिए मच्छर कैसे भन बना रहे हैं, कैसे भन बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गिर ही जाए चाय में, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह के टाइम। और मच्छर की दवाई लगा दो ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसे सामान में गिरते हैं। मच्छर की दवाई ना लगाओ ना, तो ऐसे भन बनाते रहते हैं। कितना भी पंखा चलाओ, कितना भी दवाई लगाओ, ये मरते ही नहीं, तुरंत गिरते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो पोहा खाया, चाय पिया, उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा, बर्तन की साफ़ सफाई, किचन। और स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले किचन में आए हैं। आज मैंने बहुत ही आसान तरीके से दाल और सब्जी एक में बनाएंगे। सिर्फ दाल चावल बनानी है, थोड़ी सी चटनी भी बनानी है। और क्या कहते हैं ना कि आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी और रोटी भी नहीं बनाऊंगी। रोटी क्या है ना, रात में बनी हुई थी तो बची थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल में डालने के लिए मैंने लौकी कट कर ली है। तो आप चने और लौकी की दाल में बनाऊंगी साथ में कुकर में, उसके साथ में चावल बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी। सबसे पहले क्या करती हूँ, दाल में छौंका लगा देती हूँ। सरसों का तेल डाला है, कुकर चढ़ा दिया है। प्याज और हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दिया है। सबसे पहले प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से भूनेंगे। ये वाली दाल जो तड़के वाली दाल होती है बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप सब्जी नहीं भी बनाते हैं ना तो भी ये बहुत अच्छी लगती है दाल चावल रोटी के साथ। इसमें मैंने अदरक लहसुन ग्रेट करके डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 टमाटर पके हुए खूब लाल लाल टमाटर थे और काफ़ी ज़्यादा खट्टे भी हैं, तो 2 टमाटर छोटे छोटे पीसेज में कट करके डाल दिया है। इनको भी मैं प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची के साथ अच्छे से भूनूंगी चला के। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी मसाले जो भी आपको पसंद है, जैसे आप फेवरेट खाते हैं सब्जी में जैसे मसाले ऐड करते हैं। क्वांटिटी की आप थोड़ा सा कम कर दे सकते हैं। दाल है तो दाल में उतने ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। हाँ, आधा चम्मच आप डाल सकते हैं। मसाले के साथ मैंने इसमें लौकी ऐड कर दी है। और आज मैंने बच्चों को बताया नहीं कि लौकी इसमें मैंने डाली है, बच्चों को खिला दिया, खास करके गोलू को मतलब लौकी चने की दाल साथ में नहीं पसंद होती, लौकी की सब्जी अलग खा लेंगे। और मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, लौकी डाल दिया, अच्छे से भूनेंगे। नमक डालने पे क्या होता है ना, हमारी सब्जियां अच्छे से पकने लग जाती हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है, 3 हिस्सा मैंने चने की दाल ली है, 1 हिस्सा मैंने इसमें अरहर की दाल मिक्स करी है। अरहर की दाल क्या करेगी, गाढ़ा करेगी दाल को। और चने की दाल क्या होगी, हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ 3 सीटी लगाएंगे और चने की दाल खड़ी खड़ी रहेगी। जो अरहर की दाल होगी वो मैश हो जाएगी। अरहर की दाल से इसमें गाढ़ापन आएगा, चने का दाल का स्वाद अलग रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग बहुत सारे लोग देखते होंगे चने और लौकी की सब लोग कढ़ाई में बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई आज कुकर में बनाते हैं। और लौकी और चने की दाल है ये, सब्जी नहीं है, ये दाल है। तो सबसे पहले इसमें मैंने पानी ऐड करके इसका ढक्कन लगा दिया। इसमें 2 से 3 सीटी लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आंवले की चटनी मैं कई दिन से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आंवला घिस लेती हूँ, उसके बाद इसमें धनिया पुदीना अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके फटाफट से इसकी चटनी बना लेती हूँ। तो दाल चावल के साथ एकदम मस्त चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज मैंने पोहा खाया है, चाय पी। आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने सोचा क्यों ना चलिए आज शॉर्टकट अपनाया जाए। लेकिन हाँ, सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँगी। चटनी बना करके मैंने तैयार कर दी है। दाल में मैंने क्या कहते हैं गैस पे चढ़ा दिया, जब तक उसमें 2 सीटी आती। ये दिल चोरी जब तक मैं जाना, ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर।
और जब तक मैंने बर्तन धुला तब तक दाल में 3 सीटी आ चुकी थी। 3 सीटी आने के बाद हम आपको दाल को दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ना पकी हुई है ना बहुत ज़्यादा खड़ी है। जो मैंने अरहर की दाल इसमें डाली है उसका गाढ़ापन है, और जो चने की दाल है ना वो एकदम दाने दाने अलग हैं। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास मैंने पूरा भगोना भर के दाल बनाई है, चने वाली दाल। उसके ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। डबल तड़का मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी तड़के वाली दाल मतलब बनाई थी, पहले ही तड़का लगा दिया था। कुकर धुला है, इसमें चावल ऐड करके फटाफट से सीटी लगा देते हैं। और चावल में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो 2-3 ड्रॉप नींबू की ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 बूंद घी ऐड कर सकते हैं। इससे चावल खिले खिले रहेंगे, और नींबू डालने से चावल बिल्कुल की वाइट सफ़ेद होते हैं। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैं चावल चढ़ा दिया है। और ये देखिए हमारी चने और क्या कहते हैं लौकी की बढ़िया टिम दाल देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऊपर से एक बार और तड़का लगाया होता ना तो और भी ज़्यादा इसका मतलब खाने में स्वादिष्ट और भी ये निखर जाता। तो हमारा चावल भी बन चुका था और दूध भी गर्म हो चुका था। तो मैंने दाल खाली कर लिया है, चावल भी मैंने चढ़ा दिया था, पक चुका था, दूध भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम बेटे की थाली लगाते हैं। पद्देव जी चले गए हैं ऑफिस, खाना टाइम से नहीं बन चुका था। पोहा थोड़ा सा खाए थे नाश्ते में। ये रोटी शाम की है, और हमारे घर में फर्मेंट रोटी, बासी रोटी सबको ज़्यादा पसंद आती है ताज़ी रोटी की अपेक्षा। तो दही दे दिया है कटोरी भर के, दाल दे दिया है, साथ में चटनी, रोटी, चावल अभी थोड़ी देर बाद खाएगा। अभी यही बैठा है मेरे पास। मुझे लगी थी प्यास, मैंने पोहा खाया ना, जितना हम पोहा खाए थे उससे ज़्यादा मुझे 2 गुना प्यास लगती है। इसीलिए मैं कहती हूँ पोहा क्या होता है, सुपर फूड होता है। तो उसके बज चुके हैं दोपहर के 2:30। पद्देव जी आए ऑफिस से, बोले लंच। मैंने कहा ठीक है आप भी लंच कर लीजिए। मैंने भी थोड़ा सा लंच ले लिया, दाल चावल। बड़े दिन बाद आज मैं चावल खा रही हूँ। दाल रोटी खा लेती हूँ, सब्जी खा लेती हूँ, लेकिन चावल नहीं खाती। तो मैंने कहा आज रोटी बनी ही नहीं है, जितनी रोटी बची थी मैंने 4-5 गोलू को दे दिए थे, 2 उनके पापा को दे दिए थे। दाल चावल चटनी मैंने और बेटी ने खाई। 2 गिलास मैंने मट्ठा बनाया है, 1 गिलास अपने लिए, 1 गिलास बेटी के लिए। तो बेटी को मैंने खाना दे दिया है और उनके पापा को भी दे दिया है, और मैंने भी ले लिया। गोलू सुबह ही खा लिए थे। वो पोहा खाएं चाहे कुछ भी खाएं, उनको टाइम से खाना चाहिए। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन मच्छर कहीं ना कहीं आप लोगों को मच्छर हमारे घर में दिख ही जाएंगे कैसे भी करके। चाहे उनकी कितनी भी दवा करो, कितनी भी मरम्मत करो, वो दिख ही जाते हैं। खाने को आपको आराम से चबा करके खाना है 32 बार, और फ़ोन मोबाइल टीवी से दूर होकर खाना खाना चाहिए। उसके बाद चाय वाय पिए नहीं, क्योंकि खाना आज इतना लेट हो गया था तो खाना ही नहीं पचा। रात को भी मैंने नहीं खाना खाया क्योंकि पचा ही नहीं था। मतलब थोड़ा सा ऐसे सुबह के लिए क्या होता है, रात के टाइम ऐसे कहते हैं बिना खाए नहीं सोते। तो वो मैंने थोड़ा सा चावल और उसमें मैंने क्या कहते हैं वो डाल के खाया था, जो चटनी बनाई थी। अभी ये शाम का टाइम है, यानी शाम की वॉक करके लौटे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना हंस क्यों रही हूँ। तो हमारी सखी सहेली होती है, उनसे बातें चीतें होती रहती हैं। कभी कभी सखी सहेली रहती है ना तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। जब अकेली रहती हूँ तो मैं टाइम से जाती हूँ, टाइम से घर चली आती हूँ। रात नहीं हुई है, अंधेरा हो रहा है, मतलब सूर्य भगवान छिप चुके हैं और मतलब गोधूली बेला हो चुकी है। गोधूली बेला तक अपने घर आ जाते हैं। पहले तो दूध लेना होता था तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती थी, लेकिन आजकल दूध सुबह के टाइम ही आ जाता है, तो फिर उसकी झंझट होती नहीं है। और ये है हमारी कॉलोनी में अब हम इंटर कर चुके हैं। साथ ही रात का डिनर की तैयारी करेंगे। रात के डिनर में क्या ही बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, रोटी बनानी है, क्योंकि सुबह रोटी नहीं बनी थी। और मैंने थोड़ी सी चटनी और चावल खा के 1 गिलास पानी पी लिया है। अभी घड़ी हाथ में बनी है, मतलब शाम से जब से आए टहल के तब से घड़ी निकाली ही नहीं। रात के 9:11 हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि पूछो मत। डिनर में मैंने थोड़े से चावल, बहुत अच्छा महक रखते हैं, इत्तू सा चावल और इत्तू सी चटनी खाई थी शाम के टाइम। सुबह तो दोपहर को लेट खाना खाया था, 2:30-3 बजे खाया था। उसके बाद से ना चाय पी हमने, कुछ भी नहीं, बस पुदीना के कच्चे पत्ते खा करके पानी पी लिया था। पुदीना का पत्ता डाइजेशन के लिए इतना अच्छा होता है। जब हमें गैस होती है, अपच होता है, खाया हुआ खाना पचता नहीं, तो हम क्या लेते हैं, हरा पुदीना की गोली। अगर हरा पुदीना की गोली से इतना ज़्यादा आराम है तो हम हरा पुदीना के पत्ते खा के कितना ज़्यादा, अगर आपको अपच होती है ना तो हरा पुदीना के पत्ते खाइए और पानी पी लीजिए, आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। जो खाए हैं, जो पचा नहीं है, वो पच जाएगा। तो आज 2-3 दिन से मैं शाम के टाइम हरा पुदीना खा रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ। नींद इतनी ज़्यादा लग रही है, थकान इतनी ज़्यादा लग रही है कि बोलने का भी मन नहीं हो रहा है। तो आज कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सोएंगे। रात को डिनर में मैंने रोटी बनाई थी, दूध, कुछ भी नहीं बनाया था। इतनी ज़्यादा थकान है, थोड़ी सी दिमाग भी परेशान है, माइंड परेशान है,
वैसे कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल हो गया, लेकिन पूरा दिन आज दिमाग परेशान रहा हमारा दिमाग इसलिए परेशान हुआ था क्योंकि कोई भी परेशानी पद्देव जी के ऊपर आती है ना तो ऑटोमेटिकली वो परेशानी हमारे परिवार के ऊपर आई जाती है। जैसे हम परेशान होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, अगर वो परेशान होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आधी तो मैं थकान की वजह से थकी लग रही हूँ, आधी जो दिन भर की जो परेशानी दिमागी परेशानी होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिलहाल अभी सब नॉर्मल हो चुका है, ठीक हो चुका है, जो परेशानी थी सब दूर हो चुका है। नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि जब दिमाग परेशान होता है ना तो नींद भूख कुछ भी नहीं लगती है। तो 9:11 हो रहे हैं, मैं 9:30 बजे तक सो जाऊंगी। अभी मैं बिस्तर पे पड़ूंगी, अभी नींद आ जाएगी। और पानी थोड़ा सा ही पिया, रात के टाइम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते क्योंकि बार बार उठना होता है ना तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर लगती नहीं है, कुछ ना कुछ बातें दिमाग में सोचने लग जाती हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत कम पानी रात को पीती हूँ। वाक से आई थी तो मैंने 2 गिलास 2.5 गिलास पानी पी लिया था। और शाम के टाइम पानी पी लो ना तो सोने तक ठीक हो जाता है। खाना भी कम खाया जाता है, भूख भी कम लगती है अगर हम पानी पीते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों इस नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ यार, आप लोग ना वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छा लगता है सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखते हुए। तो आप लोग मेरे चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करें, खूब लाइक करें। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सच बात होती है, चाहे तबीयत ठीक रहे चाहे ना रहे, काम होता है, काम करना ही पड़ता है। वैसे ही ये वीडियो का भी काम होता है, चाहे मन करे चाहे ना करे, मुझे आप लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचानी ही होती है। जो मुझे आता है, जितना मुझे ज्ञान होता है वो मैं आप लोगों को मैं अपनी कॉलोनी में भी बांटना शुरू कर दी हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पता चलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है तो मैं दूसरों तक उसे पहुँचाती हूँ। वो करे ना करे उसकी अपनी राय है, अपनी परेशानी है, लेकिन मुझे बताने में क्या ही जाता है। सो इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री महाकाल।